गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैथ क्लास में क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कराते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट आपको करने हैं और मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्ट बनाना बहुत अच्छे तरह से बताया था। तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर के अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट है इसका क्वाड्रिलेटरल MORA। क्वाड्रिलेटरल हम एक रफ डायग्राम में बना लेते हैं। सपोज ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया बेटा। इसको मैं नोट कर ले रहा हूं MORE एज ए रफ डायग्राम। ओके, इससे आइडिया होगा। MO कितना मेंशन किया है बेटा वो देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर MO है एंड OR 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर है एंड एंगल M जो है वो 60 डिग्री है बेटा। तो यहाँ तो 60 से ज्यादा है, तो आप ध्यान दीजिए कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, M हो गया एंगल 60 डिग्री। एंगल O 105, एंगल O जो है 105 है। ये तो 90 से भी कम है, तो आई थिंक कहाँ जाएगा? इस तरह से। तो ये तो रफ डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब फेयर डायग्राम बनाएंगे तो इसको सही करेंगे। ओके, एंगल O 105 हो गया और एंगल R जो है वो 105 है। एंगल R भी क्या है? 105 है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कैसे होना है। अगर हमें 105 और 105 सेव करना है तो मैं इसको OR को यहां लूंगा, O और R। एंगल O जो है वो 105 है, तो 90 से अगर होगा आई थिंक, तो ये ऐसे बनेगा 105 बनेगा या नहीं। और यहां R से क्या है स्टूडेंट्स? 105, तो ये भी किस तरह से बनेगा? ऐसे बनेगा 105 इस तरीके से। और ये ROT जो वैल्यू है वो 4.5 सेंटीमीटर है। क्लियर आ रहा है बेटा? यहाँ जो M होगा, यहाँ जो M बनेगा MORE तो बनेगा, तो M जो होगा वो कितना होगा बेटा? ध्यान से देखिए 60 डिग्री। अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, जो कि क्या होगा? M होगा। M और O का जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर अगर लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा मुझे यहाँ पर? MORE मिलेगा। और E का हमारे पास कोई भी मेंशन नहीं है एंगल। दो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको कैसे बनाना है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। ओके, अब ये राइट हो गया। अगर हम इसको कैसे बना सकते हैं? ये सबसे आसान तरीका इसी तरह से होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? OR। सबसे पहले हमने क्या लिया बेटा? OR। OR को 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब O को सेंटर लेकर के कंपास की सहायता से क्या बनाएंगे? 105 का एंगल बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 105 का एंगल बनाने के लिए बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले आप कोई आर्क लीजिए। आर्क से क्या करेंगे आप? 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। ओके, अब जैसे ही आप 60 और 120 का आगे ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा बेटा आपको 90 डिग्री का एंगल। मिलेगा या नहीं? जब 90 का एंगल मिल जाएगा तो ये जो एंगल मेजर होगा, ये जो एंगल मेजर होगा 120 का और ये है 90 का। 90 और 120 का होगा बेटा कितना? बोलिए। 90 और 120 कितना हो जाएगा? 210। 210 का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा? 105। तो अगर हम इसका बाइसेक्ट एंगल निकालते हैं तो हमें एंगल मिल जाएगा 105 का। तो बाइसेक्ट एंगल कैसे निकालते हैं बेटा? जो हमारी जो वैल्यू जो आर्क रेडियस ऑफ आर्क है वो हमने इस तरह से लिया। अब ऐसे यहाँ पर लगाया और यहाँ लगाया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए करना कैसे है। अब हमें ये जो पॉइंट है इनसे सेंटर लेकर के आपको आर्क लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आर्क लगाया और जैसे ही आप इसको आर्क को इसमें मिलाएंगे तो ये जो एंगल होगा बेटा वो 105 डिग्री का एंगल हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं? इसी तरह से आर्क को जब हम सेंटर लेंगे तो उसी आर्क को ऐसे बनाएंगे एज अ 60 डिग्री, एज अ 120 डिग्री। अब उसको यहां से रेडियस ऑफ आर्क लेकर के यहां लगाएंगे और यहां लगाएंगे स्टूडेंट,
तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा और इससे जो डलेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब हमें 90 का तो नहीं चाहिए, 120 और 90 का बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ सेंटर लेंगे और यहाँ सेंटर लेंगे और अगेन इसको इस तरह से और इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा। अब ये जो मिलेगा आपका वो 105 होगा। क्या होगा? 105। तो ये नहीं चाहिए था तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं और ये नहीं चाहिए था तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो एंगल आपको पता लग गया, एक एंगल ये रहेगा 105 का और एक एंगल ये रहेगा। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है या नहीं? अब हमें क्या करना है कि वैल्यू हमें ना तो ये दे रखी है ना ही ये दे रखी है, तो हमारे पास जब ये वैल्यू नहीं है तो ये 60 डिग्री कैसे होगा? तो यहाँ आप फंस जाओगे। देखिए हमारे पास 6 है और 5 है। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इसका 6 तो है, अगर हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? हमारे पास ये तो वैल्यू है नहीं, तो कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखिए, अगर हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लाना है तो हम एज ए 6 सेंटीमीटर तो ले नहीं सकते। ले सकते हैं क्या? बताइए। अगर यहाँ से वैल्यू को हम 6 मार सकते हैं तो आपको एंगल गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोई पॉइंट लेकर के, क्योंकि मेंशन तो है ही नहीं, यहाँ कोई पॉइंट लेकर के क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये आर्क लगेगा और यहाँ से बेटा 60 डिग्री का ये आर्क लगेगा। तो ये आपका चलता जाएगा बेटा। जैसे ही आप इसको खींचोगे इस तरह से ये भी है 60, इसका कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ से जब जहाँ पर 6 होगा बेटा, 6 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ आर्क लेकर के कट करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एम यहाँ बन जाएगा MORE। स्टूडेंट्स इस तरह से होगा, क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पर 60 डिग्री बनाना है, हमें ना तो OM पता है ना RE पता है। तो जहां आपका पॉइंट अगर यहाँ से भी जाता है तब भी आप 60 डिग्री ऐसे बना सकते हो। प्रॉब्लम की बात यह है, जब आप यहाँ से 60 डिग्री बनाओगे तो जहां वो कटेगा, यहाँ जो आर्क लगेगा वो आर्क इससे मैच होना चाहिए, तब जाकर के आपको E मिलेगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं? इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम HEAR। HE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, एंगल R जो दिया हुआ है 85 डिग्री। इसका रफ डायग्राम देख लीजिए। रफ डायग्राम क्या होगा, देखिए क्वाड्रिलेटरल का हमें एक चीज पता है कि क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, सॉरी पैरेललोग्राम क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले पैरेललोग्राम कैसे बनता है देख लीजिए ध्यान से। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। स्टूडेंट्स क्लियर है? और ये साइड इसके इक्वल होगा और देन ये साइड जो होगा वो इसके इक्वल होगा। क्लियर? अब बात करते हैं HEAR की, तो लिख सकते हैं बेटा HEAR। HE को मैंने बेस दिया है, HE कितना है 5 सेंटीमीटर, मेंशन करिए 5 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। क्या दिया हुआ है EA कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो रफ डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मेजर में थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 6 सेंटीमीटर मैंने ये ले लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगा, देन ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। सबसे पहली बात ये पकड़ लिया आपने। अब एंगल को पकड़ते हैं, ध्यान से देखिए। एंगल R जो है वो 85 है बेटा, एंगल R जो है वो कितना है 85। तो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम तो आने वाली है 85, ये तो 85 से ज्यादा है। अब हमारे पास 85 यहां आना चाहिए, आई थिंक कहां आना चाहिए बेटा, यहां पर। तो मैं फिगर थोड़ा चेंज करता हूं, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं फिगर ऐसे बनाऊंगा इस तरह से तो मुझे 85 लगभग यहां मिल जाएगा या नहीं? अगर 85 यहां है तो मेरा R यहां आना चाहिए या नहीं? और जब R यहां आएगा तो स्टूडेंट्स हमें क्रम से चलना पड़ेगा, HEAR, इट मींस HEA और R, इस तरह से फिगर बनेगा। तो ये इस तरह से फिगर नहीं बनेगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? अब देखिए EA कितना है, EA जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये तो यहां तक सेम है, ये 6 है। HE जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो
बेटा 5 सेंटीमीटर ये रहेगा तो 5 सेंटीमीटर इसको भी रहना पड़ेगा, और जब ये 6 है तो ये भी 6 रहेगा। इस तरह से ये डायग्राम सेम होगा, इसको आप कट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आगे इसी तरह से हम बनाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में लिखना है कि लाइन ड्रॉप आर ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। 5 सेंटीमीटर को हमने सबसे पहले ड्रॉ किया और इसमें लिखा ए और आर। स्टूडेंट्स क्लियर है या नहीं? आर को हमें कितना बनाना है? 85। तो एक और बात समझ लीजिए, अगर ये 85 है तो इसको भी 85 होना पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं? याद रखिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑलवेज इक्वल। याद रखिए। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल अगर हमें इसको निकालना है तो इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए बेटा? 180 आना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे? 180 में से 85 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 95 मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 95। क्लियर हो गया है नहीं? दोनों एंगल क्लियर हो गए। तो हमें आर से क्या बनाना है? 85। तो बेटा 85 कंपास से नहीं बनेगा, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? प्रोटेक्टर से। किससे? आप प्रोटेक्टर रख करके हमें 85 निकालना है, बनाना है, तो किससे बनाना है? प्रोटेक्टर से बनाना है, ध्यान रखिए। तो ये अप्रोक्स 90 होगा और ये इससे कम थोड़ा सा होगा बेटा 85। आपको किससे बनाना है? प्रोटेक्टर से। क्लियर? अब ए से क्या बना है बेटा? देखिए 80 से हमारा जो ए एंगल निकला है वो कितना निकल के आया? 95। तो ध्यान देंगे ये 90 रहेगा और 90 से थोड़ा आगे चलेंगे तो कितना रहेगा बेटा? देखिए ध्यान से, सपोज ये 90 है, इससे आगे 5 डिग्री ले लीजिए, ज्यादा हो जाएगा, ये ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये जो एंगल बनेगा आपका 95 बनेगा। आपको किससे बनाना है? प्रोटेक्टर से बनाना है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हमारे पास है क्या? आर से 6 सेंटीमीटर लेना है। तो आर से रेडियस ऑफ आर्क कंपास में लेकर के आप यहां से 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के यहां से आपको आर्क लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, आर्क लगाएंगे तो 5 से ज्यादा होना चाहिए एज ए फिगर, ध्यान से देख लीजिए। तो 6 जो लगाएंगे आप आर्क को यहां लगेगा। ओके, इसी तरह से ए को सेंटर लेकर के रेडियस ऑफ आर्क 6 सेंटीमीटर लेकर के आपको ये सभी किस में लिखना है? कंस्ट्रक्टर में लिखना है स्टूडेंट्स, इसलिए बोलता हूं, ध्यान से देख लीजिए। सेंटर ए से लेकर के आपको रेडियस ऑफ आर्क 6 सेंटीमीटर लेके आर्क लगाना है। आर्क लगा दिया। जहां इंटरसेक्ट दोनों करेंगे ये जो पॉइंट होंगे हमारे एच ई ए आर लेना है। तो ए आर तो हो गया, तो यहां होगा बेटा एच और यहां होगा ई। क्लियर है? अब हमें इसको कोई भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, सेम क्या कर देंगे? लाइन को ज्वाइन कर देंगे बेटा, कर देंगे या नहीं? एच और ई लाइन को मैंने क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट्स क्लियर है या नहीं? जब हमें ज्वाइन कर दिया तो ऑलवेज ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपका ये पैरेललोग्राम बन चुका है। थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। ओके, फिगर के अकॉर्डिंग यहां जाएगा और इस तरह से ये यहां जाएगा। ओके स्टूडेंट, एच ई ए आर क्लियर हुआ है या नहीं? इस तरह से आपको इट इज क्लियर पॉसिबल टू एच ई ए आर फिगर। क्लियर है? हमें क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। तो देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल ओ के ए वाई, रेक्टेंगल ओके। रेक्टेंगल की बात आती है तो बेटा स्टूडेंट ध्यान रखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखो कहीं पर भी एंगल मेंशन नहीं दिए हुए क्योंकि पता है कि 90 डिग्री होगा। तो रफ डायग्राम में देखिए, अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होंगी। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है या नहीं? तो देखिए इसको पुट करेंगे ओ के ए वाई, ओ के ए वाई को देखिए, ओ के कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये तो बहुत सिंपल है। और बेटा ये क्या है? के ए कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो एक ही बार में ये रफ डायग्राम मैच हो गया नहीं? तो देखिए बनाइए, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ करेंगे के ओ या ओके। ओके को हमने ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का है बेटा? 7 सेंटीमीटर का। आपको ज्योमेट्री बॉक्स के सहायता से बनाना है। मैं यहां पर
आपको सिर्फ समझाने के लिए फिगर बना रहा हूं, आपको फिगर में इस तरह से नहीं बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, रूलर और कंपास की सहायता से बनाना है। ओके, समझ लीजिए जरा। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, ओके, ये हो गया ओके। अब क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेकर के और के को सेंटर लेकर के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल कंपास से बन सकता है। क्या करते हैं, इतना आर्क लगाया, उसी डिस्टेंस से, जो डिस्टेंस ये है हमारी, उतनी ही डिस्टेंस से रेडियस ऑफ आर्क लगाया और यहाँ पर बेटा ये लगाया। ये 60 का होता है, ये 120 का होता है। जब आप बनाएंगे जब पता लगेगा। यहां से बेटा जब आप यहाँ उसी डिस्टेंस से रेडियस ऑफ आर्क लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर ज्यादा हो गया, यहाँ कर लीजिए बेटा इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे और उतनी ही डिस्टेंस से यहाँ से आर्क लगाएंगे, यहाँ से ये आर्क लगाएंगे, उसी से ये यहाँ आर्क लगाएंगे, उसी से ही ये आर्क लगाएंगे। जहां आपको यहाँ से इस पॉइंट से O को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है या नहीं? यस। इसी तरीके से यहां से आप ये आर्क लगाएंगे बेटा, ये 60 डिग्री, ये 120, और यहां से बेटा आर्क जब लगाएंगे तो जहां ये कट होगा तो ये हमें क्या मिलेगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा या नहीं, वो देख लीजिए जरा इस तरह से। आप जब कंपास से बनाएंगे तो सही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो के को सेंटर लेकर के रेडियस ऑफ आर्क को क्या लगाऊंगा मैं, 5 सेंटीमीटर को कट करूंगा। देन ओ को सेंटर लेकर के ये भी 5 सेंटीमीटर को कट करूंगा और बेटा इसको इससे मिला दूंगा। तो ये हमारा जो लाइन बनेगा वो भी 7 सेंटीमीटर का ही बनेगा। और ये जो हमने लिया है वो कितना लिया है बेटा, 5 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का। कंस्ट्रक्ट लिख लेंगे या नहीं। सबसे पहले ड्रॉ लाइन ओ के 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ऑफ ओ 90 डिग्री एंगल, सेंटर ऑफ के फ्रॉम 90 डिग्री एंगल, then center of O, radius of arc 5 centimeter and cut, and same क्या लेंगे बेटा, same radius of arc 5 centimeter in center with center K and cut। तो कट करने के बाद O के A, the value of A, the point of Y, O A A Y and join Y and A। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट लिखने हैं। It is possible OKAY is a rectangle। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है नहीं? वेरी सिंपल है बेटा, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।